तो चंद्रयान 3 लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरा देश लैंडिंग को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। और इस बीच चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से पहले नई तस्वीरें जारी की हैं। लैंडर इमेजर कैमरे से ये तस्वीरें ली गई हैं और लैंडर इमेजर के कैमरे 4 ने चांद की ये तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं। तो बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें चंद्रयान 3 ने ये नई तस्वीरें यहाँ पर दिखाई हैं और किस तरीके से उसके कैमरा 4 द्वारा ये तस्वीरें खींची गई हैं। आप देखिए, ये पूरी दुनिया इस वक्त इंतजार कर रही है कि आखिर चंद्रयान 3 क्या कमाल दिखाता है। और यहाँ पर ये कमाल दिखाता हुआ, तस्वीरें भेजता हुआ, ये कई सारी तस्वीरें अब तक भेज चुका है और ये नई तस्वीरें जो अब भेजी हैं। और देखिए, सालों की मेहनत और आखिरकार ये मेहनत रंग लाती हुई, लेकिन इंतजार है कल का, जब 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर ये लैंड करेगा। लेकिन चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार फिंगर्स क्रॉस कर हर कोई इस बात के लिए उम्मीद कर रहा है कि इस बार तो हम चांद तक पहुंचेंगे और एक इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान चांद पर किस तरह से पहुंचा। तो इतिहास रचने से चंद कदम दूर है भारत, और ऐसे में भारत समेत दुनिया की नजरें भी, दुनिया की निगाहें भी इस चंद्रयान 3 मिशन पर टिकी हुई हैं। किस तरीके से कल जब 6:04 पर ये लैंड करेगा और चांद की सतह से तमाम जानकारियां जुटाएगा कि आखिर वहां का जो माहौल है, वहां किस तरीके की स्थितियां हैं, किस तरीके की जो गैसेस है वो वहां पर पाई जाती हैं, क्या क्या पदार्थ वहां पर पाए जाते हैं। और देखिए, इंतजार हर कोई कर रहा था इस बात का कि आखिर चंद्रमा की वो कौन सी तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान ने साइकिल से चांद तक का सफर तय कर लिया है। बचपन में हर किसी ने सुना कि चांद ऐसा होता है, चांद वैसा होता है, लेकिन हिंदुस्तान अब वो इतिहास रचने जा रहा है। वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर चांद कैसा दिखता है। तो देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो लगातार अब निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल कई सारे कैमरे फिट किए गए हैं और ये जो है चंद्रयान 3 में जो कैमरा फिट किया गया है, कैमरा 4 की तस्वीर है जो अब निकलकर सामने आई है। इससे पहले भी कई तस्वीरें जो चांद का सतह है उसकी भेज चुका है चंद्रयान 3। तो अब इंतजार किया जा रहा है उस घड़ी का, उस क्षण का, जब ये चंद्रयान 3 लैंड करेगा चांद की सतह पर। और देखिए, ये वही चांद है और ये वही हिंदुस्तान का रोवर है जिसने सबसे पहले दुनिया को ये बताया था कि हाँ, चांद पर पानी मौजूद है। और अब जो है, जिस तरीके से जानकारी ये जुटाई जाएगी कि क्या चांद पर जीवन मुमकिन है या नहीं है, क्या खनिज वहां पर है या नहीं है, या फिर सब कुछ जो है वहां पर मौजूद है या नहीं है। और सीधे इस वक्त सबीना के पास लिए चलते हैं आपको। सबीना आपको तमाम जानकारियां देंगी। हिंदुस्तान का दृढ़ संकल्प अब चांद की दुनिया के रहस्य को चीरने वाला है। सूरज की तरह अब चांद की दुनिया भी विश्व में चमकने जा रही है, या फिर यूं कहिए कि जैसे ही चंद्रयान 3 चांद की सतह को, चांद की जमीन को कल छू जाएगा, फिर हमें कोई नहीं छू पाएगा। चंद्रयान 3 का जो ये पूरा सफर है वो देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज भी कल भी आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि कल वो तारीख है, वो समय 6:04 का तय किया गया है जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। और उसके बाद विक्रम रोवर जब निकलेंगे, वो सच यहां पर सामने आएगा, वो रहस्य यहां पर चांद की दुनिया पर सामने आएगा जहां तक कोई नहीं पहुंचा। लेकिन एक बात जरूर बता दें, बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि हम दक्षिणी ध्रुव पर जा रहे हैं, तो हम दक्षिणी ध्रुव के बेहद करीब, सबसे पास लैंड कर रहे हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी जो इस वक्त हम पर भी पड़ रही है वो चांद की दुनिया पर पड़नी जरूरी है, और उससे ज्यादा विक्रम यानी कि लैंडर, रोवर यानी कि प्रज्ञान पर पड़नी जरूरी है। क्योंकि जैसे ही विक्रम और रोवर पर चांद पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो ऊर्जा से ग्रस्त हो जाएगा, उसमें ऊर्जा आ जाएगी और फिर वो अपना काम, अपना अध्ययन करना शुरू कर देगा। चंद्रयान 2 को हमने देखा था, जिसके बारे में कहा गया कि जैसे ही वो क्रैश हुआ तो कई आंसू हिंदुस्तानियों के जहन से यहां पर निकले। लेकिन चंद्रयान 3 जो कि विफलता आधारित दृष्टिकोण पर डिजाइन किया गया है, उसको लेकर अब कहा जा रहा है कि यह किसी भी कीमत पर क्रैश नहीं हो सकता, ये किसी भी कीमत पर नाकाम नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान का यही दृढ़ संकल्प कल की ये पूरी तस्वीर सामने रखेगा। चंद्रमा पर चंद्रयान की लैंडिंग का काउंटडाउन, इतिहास रचने को तैयार हिंदुस्तान। चंद्रयान 3 की रफ्तार धीरे धीरे कम की जा रही है। अब लैंडर विक्रम की निगाह उस जगह को तलाश रही है जहां विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम अब अपने कैमरे LHDAC से खुद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसी जगह तलाश रहा है जहां गड्ढे ना हो, विशाल पत्थर ना हो और जहां पर सूरज की रोशनी पड़ती हो।
इसरो का दावा है कि विक्रम लैंडर में लगा कैमरा खतरे को मापने में और अपना बचाव करने की काबिलियत रखता है। कल भी चंद्रमा की जिन तस्वीरों को इसरो ने जारी किया था, उससे ये साफ है कि जिस जगह पर विक्रम लैंडर उस वक्त मौजूद था, उस जमीन पर लैंडिंग चुनौती भरी रहेगी। दावा यह है कि दक्षिणी ध्रुव का इलाका इससे भी कई गुना चुनौती भरा है। ऐसे में सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त स्पीड का कंट्रोल होना सबसे बड़ा टास्क होगा। यही वजह है कि चंद्रयान 2 में हुई खामियों से सीख लेकर चंद्रयान 3 में रफ्तार को लेकर काफी तब्दीली की गई है। 4 थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में। तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहाँ से 6.8 किलोमीटर पे आएगा। उसके बाद वो 2 इंजन हम बंद कर देंगे और फिर 2 इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा। जो 2 इंजन उसको रिवर्स थ्रस्ट देंगे, जिसके कारण जैसे कि मैंने बताया, जब 30 किलोमीटर पे था उसकी गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी, वो 6.8 किलोमीटर तक आते आते 350 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। उसी तरह वो 6.8 किलोमीटर से फिर 800 मीटर तक आएगा और तब लगभग उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड जैसी हो जाएगी। विक्रम लैंडर को चांद के साउथ पोल में उतारना है, जहां दुनिया का कोई भी देश अब तक नहीं पहुंचा और न ही किसी को वहां की जमीन की सटीक जानकारी है। इसरो के पूर्व साइंटिस्ट के मुताबिक चंद्रयान 2 की लैंडिंग प्रक्रिया के बाद मिले डेटा को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 मिशन में काफी सुधार किया गया है। सेंसर को बेहतर किया गया है, कैमरे के अपडेट वर्जन को लगाया गया है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने यह दावा किया कि अगर सब कुछ फेल हो जाता है, सेंसर भी काम करना बंद कर देते हैं, तब भी विक्रम लैंडिंग करेगा, क्योंकि इस बार विक्रम को इमरजेंसी लैंडिंग के हिसाब से भी तैयार किया गया है, जो जगह भी खुद तलाशेगा और रफ्तार भी खुद कम करेगा। साल्वेज मोड, एक इमरजेंसी मोड भी रखा हुआ है, जो उसको ऑटोमेटिक लैंडिंग की ओर ले जाएगा, जिसमें वो खुद ही निर्णय करेगा कि कौन सी जगह श्रेष्ठ है उतरने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि हम साउथ पोल यानी कि जो चंद्र के दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है, कि वहाँ की जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ है, उसमें काफी क्रेटर्स और बोल्डर्स है, तो जमीन उतनी सपाट जमीन नहीं है जो कि विषुवत वृत्त पे पाई जाती है। तो बाकी जो भी लैंडिंग हुए हैं दूसरे देशों द्वारा, अमेरिका या चीन या रशिया द्वारा, वो सब लैंडिंग विषुवत वृत्त पे हुए चंद्र के। चंद्रयान 3 इतिहास बनाने से अब महज कुछ ही घंटे दूर है। 23 अगस्त को शाम 6 बजे के बाद इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है। इसरो साइंटिस्ट का मानना है कि लैंडिंग में सबसे अहम आखिरी के 15 मिनट होते हैं। 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था, लेकिन फिर अचानक उसका संपर्क टूट गया। इस बार मिशन में उन तमाम खामियों से सीख ली गई है और लैंडिंग के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता नीरज ने खगोल शास्त्री पंकज शर्मा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि चांद पर पिछले 50 सालों में किसी इंसान के नहीं पहुंचने का कारण क्या है। हमारे साथ पंकज शर्मा है, पहले भी लगातार हम इनसे बातचीत करते रहे हैं। पंकज जी, न्यूज 18 इंडिया पर बातचीत के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। पंकज जी, सवाल ये उठता है कि अब तक कितने लोग गए हैं? नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने वो टिप्पणी की थी जो ऐतिहासिक टिप्पणी बन गई है, जो कि पहली बार चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति थे, तो अब इतने दिनों में 50 साल, 72 में अंतिम बार मानव उतरे, उसके बाद से अब तक 50 सालों में क्यों कोई नहीं उतरा है? इतना गैप हो गया है और इस गैप में काफ़ी लोग नहीं उतरे हैं। इसका मेन रीज़न था फंडिंग। यूएस के पास भी फंडिंग की प्रॉब्लम थी और यूएसएसआर के पास भी फंडिंग की प्रॉब्लम थी। नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, 12 लोग और हैं। इन दोनों के अलावा अपोलो 11 से जो हमें दिख रहा है पंकज जी, इसके अलावा 10 लोग और हैं, इनके अलावा उनके नाम हैं, बिल्कुल, ये 10 लोगों के नाम हैं। इसके अलावा 24 लोग हैं जो कुल पृथ्वी से चंद्रमा तक गए हैं। हाल अमेरिका फिर मानव मिशन भेजने की तैयारी में है, चांद पे मानव को फिर उतारेगा, लेकिन अब तक जितने भी मिशन मानव के साथ चांद पर उतरे हैं वो सिर्फ अमेरिका के उतरे हैं, अमेरिका के लोग वहां पहुंचे। तो आप बता रहे थे कि अब क्यों मानव नहीं भेजा जा रहा है? तब शीत युद्ध का काल था, आपने कहा कि पैसा सिर्फ एक वजह है, सिर्फ पैसा वजह है, या अब वो शीत युद्ध की लड़ाई खत्म हो गई रूस और अमेरिका की? इसलिए जी, शीत युद्ध की लड़ाई तो अब खत्म हो गई। उस वक्त तो एक स्पेस रेस थी कि हम पहले पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना था, अपनी मिलिट्री पावर का प्रदर्शन करना था।
इसीलिए वो रेस थी उस वक्त, कोल्ड वॉर थी। तो लेकिन उसमें यूएस ने तो मैन मिशन भेजा मून पर और यूएसएसआर ने रोबोटिक मिशन भेजा था। और भारत के मिशन चंद्रयान 3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब से करीब 28 घंटे बाद भारत इतिहास बनाने वाला है। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। जी हाँ, चंद्रमा के साउथ पोल की जिस जमीन पर आज तक दुनिया भर का कोई देश नहीं पहुंचा, वहां ठीक अब से 28 घंटे बाद भारत सबसे पहले दस्तक देने वाला है। और भारत का चंद्रयान चांद की जमीन पर लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें लगातार न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि आखिर किस तरीके से चंद्रमा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रखी हैं वो कितनी अनोखी हैं, कितनी अद्भुत है। और इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि जल्द से जल्द तस्वीरें आए। तो देखिए, बेहद खास ये मिशन है और पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। नासा और साथ साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। और ऐसे में अब आपको हम तमाम जानकारी यहां पर देते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 का अब नया एक वीडियो ट्वीट करते हुए तमाम जानकारियां उसमें दी हैं। देखिए, आपको ये वीडियो दिखा रहा है। दरअसल ये वीडियो ये बताता है कि बचपन से जो दूर से हम चांद देखा करते थे वो करीब से कैसा दिखता है। इसरो ने दरअसल विक्रम लैंडर की चांद पर तय समय पर लैंडिंग की बात कही है और इस मिशन को लेकर ये वीडियो चांद का जारी किया है। साथ ही मिशन पर इसरो के वैज्ञानिक लगातार अपनी नजर भी बनाए हुए हैं, लेकिन कई सारे वीडियोस अब तक इसरो के द्वारा ट्वीट किए जा चुके हैं। तमाम जानकारियां उसकी ओर से लगातार दी जा रही हैं कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन किस तरीके से धीरे धीरे चांद की सतह के ऊपर पहुंच रहा है। लेकिन अब ये देखिए, जो तस्वीर यहां से सामने निकल कर आई है, ये तमाम चीजें कहती है। और ऐसे ही यही पता करने के लिए चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर भेजा जा रहा है। लास्ट मिनट्स और टेरर, यानी आखिरी के वो दहशत भरे पल, वो दहशत भरे क्षण जब लैंडिंग यहां पर होगी और करीब विक्रम की यानी कि लैंडर की जो स्पीड करनी होगी वो 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड कम यहां पर करनी होगी। और ये वक्त वो होगा जब पूरे देश की सांसें अटकी होंगी, जब इसरो के उन वैज्ञानिकों की सांसें अटकी होंगी, जब दुआओं का वो दौर और भी अपने चरम पर होगा, जो ये कहेगा कि चांद पर किसी भी कीमत पर विक्रम और साथ ही रोवर प्रज्ञान लैंड कर जाए। आपको उन 15 मिनट की यानी कि लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर की वो पूरी कहानी यहां पर बताते हैं, जब ये पूरी तस्वीर सामने आती है कि आखिर किस तरह से चंद्रयान 3 जब जमीन पर, चांद की जमीन पर अपने कदम रखेगा तो क्या कुछ उस वक्त हलचल होगी। चंद्रयान 3 मिशन आखिरी दौर में है और जल्द ही वो पल आने वाला है जब पूरे देश को इस पर नाज होगा। चांद पर हमारा तिरंगा लहराएगा और वैज्ञानिकों की मेहनत से देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मिशन की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी कर ली है। मिशन चंद्रयान 3 के हर पल, लैंडर विक्रम की हर गतिविधि को बारीकी से परखा जा रहा है। इसरो सेंटर बैठे वैज्ञानिक हर डेटा पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और हर पल इस मिशन को पूरा करने में जुटे हैं। इस मिशन का आखिरी पल बेहद अहम होता है और ऐसा ही मिशन चंद्रयान 3 के साथ भी है। आखिरी पल वो पल है जिससे तय होता है कि मिशन आगे कामयाब होगा या नहीं। इस दौरान मिशन से जुड़े सभी लोग आशंकाओं से भरे होते हैं और ऐसा ही कुछ मिशन चंद्रयान 3 के साथ भी है। लैंडिंग से 15 मिनट पहले, यानी जिस वक्त लैंडर चांद की सतह के बेहद करीब होगा, उस वक्त इसरो के वैज्ञानिक भी द्वंद्व और आशंकाओं से भरे होंगे। उनके मन में कई तरह के सवाल चल रहे होंगे, तो उनका दिमाग भी नई चुनौतियों से जूझने के लिए प्लानिंग कर रहा होगा। ये वो पल होगा जब लैंडर चांद के सबसे करीब होगा। इस दौरान लैंडर की गति सबसे कम होगी।
आखिरी पल में लैंडर विक्रम अपने विवेक यानी खुद से फैसला लेगा और लैंड करेगा। ये वो वक्त होगा जब ग्राउंड स्टेशन से उसे सीधा कई कमांड नहीं मिलेगी, यानी लैंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसमें फीड किए गए आंकड़ों की मदद से फैसला लेगा और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मिशन की सफलता है कि 15 से 20 मिनट का वक्त है सबसे अहम। इस दौरान लैंडर चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को इस पल का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यही वो दिन है जब लैंडर विक्रम चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसरो का पिछला मून मिशन यानी चंद्रयान 2 भी इसी लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर का शिकार हुआ था। मिशन मून की सफलता के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। अब उस पल का इंतजार है जब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा और हमारे वैज्ञानिक लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर के चक्रव्यूह से निकलकर इस मिशन को सफल बनाएंगे और मिशन मून को सफल करने में भारत का नाम भी शामिल हो जाएगा। तो मिशन चंद्रयान 3 पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें। अगर सब कुछ सही रहा तो कल का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।